वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो। आज हम एक्सेल की इस वीडियो में डेट ऑफ बर्थ निकालना सीखेंगे। इसकी हेल्प से यानी डेट ऑफ बर्थ के फॉर्मूले से हम किसी भी पर्सन की डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हैं कि कौन कितने साल का, कितने मंथ का, कितने डे का हो गया है, कितनी एज उसकी हो गई है। साथ ही हम उसके टोटल मिनट, टोटल माइक्रो सेकेंड भी देख सकते हैं कि उसके कितने हो गए हैं। तो यानी कि हम किसी भी पर्सन की फुल डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इज इक्वल टू में डेट लिखना है, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट के अंदर आना है। अब कमा पहले आ रहा है ईयर, कमा करके मंथ, कमा करके डे। इसी फॉर्मेट में हमें डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। तो जैसे कि 2006 डेट ऑफ बर्थ ले रही हूँ मैं, और डे ले रही हूँ 2, और डे ले रही मंथ ले रही या डे ले रही हूँ मैं 1। यानी कि 1 फरवरी 2006 डेट ऑफ बर्थ फिल करी है मैंने कोमल की। इसी के हिसाब से हमें दूसरी भी डेट ऑफ बर्थ ले लेती हूँ मैं। जैसे कि इज इक्वल टू में डेट, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट के अंदर आना है। ईयर, कमा करके मंथ, कमा करके डे। पहले जैसी फॉर्मेटिंग रखनी है। तो 2005 डेट ऑफ बर्थ ली है मैंने। मंथ लेना है यहाँ पर 2 और डे लेना है यहाँ पर 7, यानी कि 7 फरवरी 2005 डेट ऑफ बर्थ फिल करी है मैंने। तो पहले मैं इन सभी में कोई रैंडम डेट ऑफ बर्थ ले लेती हूँ। तो यहाँ मैंने कुछ रैंडम डेट ऑफ बर्थ ले ली है, यानी कि हर एक सेल में अलग अलग मैंने डेट ऑफ बर्थ फिल कर ली है। इसके बाद करंट डेट देनी है, CD यानी कि करंट डेट। तो डेट का भी फॉर्मूला लगेगा, इज इक्वल टू में डेट, शिफ्ट के साथ फॉर्मूला लगाना है, ब्रैकेट के अंदर आना है। अब यहाँ पर 2025 चल रहा है, तो पहले ईयर देना है, फिर मंथ देना है तो 1 यानी कि जनवरी, फिर डे देना है तो 2 यानी कि 2 जनवरी 2025 मैंने करंट डेट ली है। इसको भी मुझे हर एक लाइन में अलग अलग करना होगा। तो इसके लिए या हर एक पूरे कॉलम में मुझे फॉर्मूला लगाना है। तो शिफ्ट के साथ मैं डाउन एरो प्रेस कर रही हूँ और कंट्रोल D प्रेस करना है। तो यहाँ पर ये करंट डेट डल करके निकल करके आ गई है। इसके बाद DD यानी कि डे एंड डिफरेंस। तो इज इक्वल टू में CD माइनस का सिंबल लगाना है और सिलेक्शन देना है DOB को और एंटर कर लेना है। तो ये यहाँ पर इसकी करंट डेट आ गई है। दोबारा से फॉर्मूला बताती हूँ। इज इक्वल टू में सिलेक्शन देना है CD को, माइनस करना है, सिलेक्शन देना है DOB को, एंटर कर लेना है। तो 2006 और 2025 के बीच में इतने दिनों का डिफरेंस निकल करके आ गया है। सेम इसी तरीके से 2005 और 2025 के बीच में दिनों का डिफरेंस, डे एंड डिफरेंस यानी कि दिनों का डिफरेंस निकल करके आ गया है। पूरे कॉलम में लगाने के लिए फॉर्मूला, तो शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करना है और कंट्रोल D प्रेस करना है। तो पूरे कॉलम में फॉर्मूला लग करके आ जाएगा। होप आपको ये फॉर्मूले समझ में आया होगा। इसी तरीके से आगे के फॉर्मूले भी निकालते हैं। तो ईयर यानी कि एज निकालने के लिए इज इक्वल टू में ईयर का फॉर्मूला लगाना है, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट के बाहर माइनस में 1900 लिखना है, ब्रैकेट के अंदर आना है, सिलेक्शन देना है DD को, गिरा, और एंटर कर लेना है। तो यहाँ पर जिसकी डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ पर 2 जनवरी 2006 ली है, वो यानी कोमल। तो कोमल जो है वो 18 साल की हो गई है। फॉर्मूला में दोबारा बताती हूँ। इज इक्वल टू में ईयर लिखना है, ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट के बाहर माइनस में 1900 लिखना है, ब्रैकेट के अंदर आना है, सिलेक्शन देना है, ब्रैकेट के अंदर DD को और एंटर कर लेना है। ये फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले में हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो जैसे मैंने फॉर्मूला लगाया है, आपको भी इसी एज इट इज ऐसे ही फॉर्मूला लगाना होगा, तभी सबकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो एज जो है वो ठीक निकल करके आएगी। तो ये यहाँ पर निकल करके आ गया है। पूरे सेल में पूरे कॉलम में फॉर्मूला लगाने के लिए दोबारा से शिफ्ट को लॉन्ग प्रेस करके डाउन एरो प्रेस करना है और कंट्रोल D। सभी की ईयर निकल करके आ गए हैं। इसी तरीके से मंथ भी निकालना है। तो इज इक्वल टू में मंथ, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट के बाहर माइनस में 1 लिखना है, ब्रैकेट के अंदर आना है और DD को ही सिलेक्शन देना है और एंटर करना है। एक बार और मैं आपको बता देती हूँ। इज इक्वल टू में मंथ लिखना है, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगाना है, माइनस में 1 करना है, ब्रैकेट के अंदर आना है, ब्रैकेट के अंदर DD को सिलेक्शन देना है और एंटर करना है। तो यहाँ पर ये यानी कि जैसे कोमल की डेट ऑफ बर्थ मैंने फिल करी थी 2 जनवरी 2006। तो यहाँ पर उसकी जो ईयर है वो 18 साल की, यानी कि उसकी वो जो एज है वो 18 साल की हो गई है, 11 मंथ की हो गई है। और डे भी निकालते हैं इसी तरीके से। तो इज इक्वल टू में डे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट के बाहर माइनस में 1, ब्रैकेट के अंदर DD को सिलेक्शन और एंटर।
तो यहाँ पर अभी उसको डेज नहीं हुए हैं क्योंकि मैंने दोनों में ही जनवरी रखा है, तो इसी के लिए ही, यानी कि डेट ऑफ बर्थ और करंट डेट में कोई डिफरेंस नहीं है मंथ का, तो इसीलिए ही यहाँ पर उसके डेट ऑफ बर्थ डे उसका 0 निकल करके आया है। यही फॉर्मूला पूरे में लगाना है, तो पूरे सिलेक्शन देना है और कंट्रोल डी प्रेस करना है। इसी तरीके से इसमें भी मंथ में भी लगाना है, तो शिफ्ट के साथ राइट एरो को प्रेस, डाउन वाले एरो को प्रेस करना है और कंट्रोल डी करना है। तो ये रहा, यहाँ पर इन सभी की एज, मंथ और डे निकल करके आ गए हैं। होप आपको ये फॉर्मूले समझ आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी फॉर्मूले में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आगे के फॉर्मूले। अब टोटल डे निकालना है, तो इज इक्वल टू लगाना है, सिलेक्शन देना है सिर्फ dd को, क्योंकि जो dd होता है वही हमारा टोटल डे होता है, एंटर कर लेना है। तो ये रहा, जो dd है सेम वही टोटल डे आ गया है। इसी तरीके से टोटल आवर निकालना है, तो इज इक्वल टू लगाना है, सिलेक्शन देना है टोटल डे को, मल्टीप्लाई करना है 24 से। 24 मैंने इसलिए लिया है, मल्टीप्लाई करना है 24 से। मल्टीप्लाई 24 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, इसीलिए मैंने 24 लिया है। एंटर कर लेना है, तो ये आ गया। यहाँ पर भी सेम फॉर्मूले को ड्रैग डाउन करना है, तो शिफ्ट के साथ राइट वाला डाउन वाला एरो प्रेस करना है और कंट्रोल डी करना है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला इन सभी के टोटल डे निकल करके आ गए हैं। इसी तरीके से टोटल आवर निकालना है, तो शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करना है और कंट्रोल डी प्रेस करना है। तो यहाँ पर इन सभी के टोटल आवर निकल करके आ गए हैं। टोटल मिनट निकालने के लिए इज इक्वल टू लगाना है, सिलेक्शन देना है टोटल आवर को, मल्टीप्लाई करना है 60 से। 60 क्यों लिया है? क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसके लिए मैंने 60 लिया है। एंटर कर लेना है। कैसे, दोबारा मैं एक बार और फॉर्मूला बताती हूँ। तो इज इक्वल टू में सिलेक्शन देना है टोटल आवर को, मल्टीप्लाई करना है 60 से। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसीलिए मैं 60 ले रही हूँ। एंटर करना है। सेम फॉर्मूला रिपीट करने के लिए या पूरे कॉलम में लगाने के लिए शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करना है और कंट्रोल डी प्रेस करना है। तो यहाँ से पूरे में फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा। टोटल सेकंड निकालने के लिए इज इक्वल टू लगाना है, सिलेक्शन देना है टोटल मिनट को, मल्टीप्लाई लगाना है, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाना है और यहाँ पर भी 60 ही करना है क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसके लिए मैंने 60 लिया है। इज इक्वल टू में सिलेक्शन देना है टोटल मिनट को, मल्टीप्लाई करना है, 60 लगाना है 60 और एंटर करना है। तो यहाँ पर ये टोटल मिनट निकल करके आ गए हैं। फॉर्मूला पूरे कॉलम में रिपीट करने के लिए शिफ्ट के साथ मैं डाउन एरो प्रेस कर रही हूँ और कंट्रोल डी प्रेस करना है। तो यहाँ से टोटल सेकंड निकल करके आ गए हैं। टोटल माइक्रो सेकंड निकालने के लिए इज इक्वल टू लगाना है, सिलेक्शन देना है टोटल सेकंड को, मल्टीप्लाई लगाना है और यहाँ पे लिखना है 100। एक मिनट में 100 माइक्रो सेकंड होते हैं, इसके लिए मैं 100 ले रही हूँ। एंटर करना है। इज इक्वल टू लगाना है, सिलेक्शन देना है टोटल सेकंड को, मल्टीप्लाई लगाना है और करना है 100, यानी कि एक सेकंड में 100 माइक्रो सेकंड होते हैं, इसीलिए मैं 100 ले रही हूँ। एंटर। पूरे कॉलम में फॉर्मूला लगाने के लिए शिफ्ट के साथ डाउन एरो को प्रेस करना है और कंट्रोल डी करना है। तो यहाँ से ये इसके टोटल माइक्रो सेकंड भी निकल करके आ गए हैं। होप आपको ये सारे फॉर्मूले समझ में आए होंगे। जो भी फॉर्मूला आपको नहीं समझ में आया है तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और उस कमेंट का रिप्लाई जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर दिया जाएगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।